फिलिस्तीन अगर बोल दे भारत से हमें मदद चाहिए, आपको बता रहे हैं मानवता के तौर पर यहाँ से आधा से ज़्यादा भारत खाली होकर फिलिस्तीन पहुँच अरे जाएगा। भारत है इजराइल के साथ, तो आप बोल रहे फिलिस्तीन पहुंच जाएगा। प्रधानमंत्री जाएंगे, गोदी मीडिया जाएगी। फिलिस्तीन ने इजराइल को संरक्षण दिया और आज उन्हीं लोगों के ज़मीनों पे कब्जा किया जा रहा है। फिलिस्तीनियों का ज़मीन था तो उनकी ज़मीनों को दे दो। आप क्यों लड़ना चाहते हैं? आप अगर ताकतवर हैं ना तो अपने ताकत को मानवता पे दिखाइए। पर मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हमास और फिलिस्तीन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? हमास और फिलिस्तीन अपने ज़मीनों को चाह रहे हैं और इजराइल अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहती है। आप फिलिस्तीन के साथ हैं? हम मानवता के साथ हैं और न्याय के साथ हैं और न्याय होना चाहिए फिलिस्तीन के साथ, और इसलिए फिलिस्तीन के साथ है। प्रधानमंत्री की मजबूरी ये है कि वहाँ से उनको हथियार चाहिए, ड्रोन चाहिए, ईवीएम चाहिए, आतंकवादी चाहिए। ये तो आतंकवादी चाहिए? 100% चाहिए। अरे कुछ भी बोल रहे हैं। अरे सच्चाई है। आपका चैनल सच्चाई पे क्यों भागता है? जब वो आपका आतंकवादी से मैंने बोला रिश्ता है। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है पीआरबी में। इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर जंग जारी है और यहीं पे भाजपा ने जो लगातार इजराइल का समर्थन किया है और कांग्रेस पार्टी ने फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया है। यहीं पे दो गुटों में बट चुका है भारत और मेरे साथ हैं कुलदीप यादव, इनसे बातचीत करेंगे। क्या सोच रहे हैं फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर? एक तरफ इजराइल और एक तरफ फिलिस्तीन की जो जंग हो रहा है उस पर देखा जाए दो गुट हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी अरे वो तो ठीक है, आप किसके साथ हैं? आप लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया। कारण ये है कि आज अगर जंग वहाँ पे हो रहा है तो हमारे देश का फौज वहाँ पे जाएगा। हमारे देश के फौजियों का मनोबल, आज के प्रधानमंत्री 2014 से लेकर 2023 तक अगर आप देखिए तो धरने पे बैठे हैं, तो इनके मनोबल को तोड़ा गया है। मणिपुर में फौजी की पत्नी को निर्वस्त्र कर कर सड़कों पे घुमाया। तो आज हमारे देश के फौज जो हैं वो परेशान हैं, उनका दिल, उनका मनोबल के साथ है या फिलिस्तीन के साथ? देखिए, हम मानवता के साथ हैं। अब फिलिस्तीन का जो ज़मीन कब्जा इजराइल आज से नहीं, 1948, 1967, 1973, अगर इन जंगों को आप देखें तो आपको पता लगेगा कि ये पुरानी इनकी जंगें हैं और इजराइल अपना वर्चस्व दिखाने के लिए फिलिस्तीन के ज़मीनों पे कब्जा कर रहा है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी को ये चाहिए था कि मानवता का एक संदेश देते, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो बड़ा हितकर होता। आज वहाँ पे पर्यावरण, मानवता, नरसंहार, छोटे छोटे बच्चों की आहुतियाँ दी जा रही है और वहाँ पे ट्वीट करना और इजराइल का समर्थन करना ये मानवता के विपरीत है। ये बहुत गहराई से आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि आपको मालूम होगा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कुछ छात्र छात्राओं ने फिलिस्तीन का समर्थन किया तो आज वो जेल में है। तो आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस पार्टी और आप लोग जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, एफआईआर के लिए तैयार रहिए? देखिए, मैं हिटलर शाही सरकार से नहीं डरता, फिलिस्तीन की साथ दूंगा और इजराइल को भी एक संदेश दूंगा कि आज जो तुम कर रहे हो ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। कहते हैं ना, जो बोओगे वही काटोगे। फिलिस्तीन ने इजराइल को संरक्षण दिया और आज उन्हीं लोगों के ज़मीनों पे कब्जा किया जा रहा है। आज हमारी ज़मीनों पे चाइना कब्जा कर रहा है, पाकिस्तान का कब्जा है। अगर मैं चाइना से जाके लड़ जाऊं तो मैं आतंकवादी हो जाऊंगा? अपना हिस्सा चाहिए। मुझे तो अपना हिस्सा चाहिए ना। तो उस पे देश के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने बैठक क्यों नहीं किया? G20 का बैठक हुआ था, उस समय ऐसे अहम मुद्दों पर विचार। कहना चाह रहे हैं कि हमास और फिलिस्तीन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? हमास और फिलिस्तीन अपने ज़मीनों को चाह रहे हैं और इजराइल अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहती है, अपना ताकत दिखाना चाहती है। इजराइल के साथ अमेरिका, बड़े बड़े देश हैं। तो क्या हम मानवता के लिए इन बड़े बड़े देशों के आगे झुक जाएं? ये भारत ने कभी नहीं सिखाया है। भारत ने हमेशा जो मजलूम, अरे भारत तो इजराइल के साथ है।
ताकतवर है ना, दुर्योधन के साथ कितनी बड़ी फौज थी। आपको मालूम होना चाहिए महाभारत में कृष्ण ने कई बार शांति दूत बन के गए, बोले दुर्योधन ने लड़ाई मत कर, 5 गांव दे दे, लेकिन दुर्योधन को समझ में नहीं आया था। और कितनी की अष्टरंगी सेना भी कृष्ण ने दुर्योधन को दिया था, और उसके बाद पूरे विश्व से दुर्योधन के छावनी में सारी सेना उतरी थी। लेकिन सच्चाई जहाँ रहती है विजय उसका होता है। सच्चाई को परेशान जरूर किया जा सकता है। फिलिस्तीनियों का ज़मीन था तो उनकी ज़मीनों को दे दो, आप क्यों लड़ना चाहते हैं? आप अगर ताकतवर हैं ना तो अपने ताकत को मानवता पे दिखाइए। कुछ लोग कह रहे हैं फिलिस्तीनों के पास कुछ नहीं था, इजराइल आया है तो उनके पास टेक्नोलॉजी आई है, उनके पास रहन सहन आया, उसके पास पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें आई हैं। जब तक इजराइल नहीं था तब तक ये गरीब थे, लाचार थे, और आज इजराइल के वजह से ये लोग खा पी रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी में है। आज के युवा से हमें सबसे ज़्यादा पीड़ा इस बात की है कि इतिहासों को जानते नहीं हैं। हमें ये तो बता दिया गया है कि मुग़ल आए हमारे देश पे राज किए, अंग्रेज आए 200 साल हमारे देश पे राज किए, सोने की चिड़िया हमारी लूटने का काम किया, लेकिन ये नहीं हमारे युवाओं को पता है कि हमारे देश के विज्ञान को इन विदेशियों ने चोरी किया। और आज बता रहे हैं कि हमें भारत ने मानवता सिखाया, भारत ने विज्ञान दिया, भारत ने वो चीज़ें दिया जिससे आज विश्व विख्यात है। मैं कह रही हूँ कि आपकी बात मैं समझ रहा हूँ कि फिलिस्तीनियों के पास कुछ नहीं था, खाने के लिए नहीं था, सारी व्यवस्था इजराइल ने दिया, यही आप कहना चाहते हैं ना? तो आपकी गलत फहमी है। टेक्नोलॉजी आज ये देश को भ्रमित कर रहे हैं, हर तरफ नफरत कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम दिख रहा है। हिंदू और मुस्लिम पे इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई हो रही है, और ये विश्व के आकार पर ये जंगें करवाना चाहते हैं देश के नेता। भाजपा को क्या फायदा हुआ इससे? भारत को क्या फायदा है? आप बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान। आरएसएस बीजेपी हमेशा से हिंदुत्व के विक्टिम कार्ड खेला है देश पे, हिंदू मुस्लिम किया है। अभी मणिपुर में हिंदू ईसाई हो रहा है, हरियाणा में आ जाइए हिंदू मेवात हो रहा है। तो ये देश के लिए विडंबना है। इनके विचारधाराओं को समझना पड़ेगा, और हमारे देश के लोगों को मुकदमों से नहीं मानवता के लिए लड़ना है। और चौक चौराहे पर डट जाओ, इस लड़ाई को आपको रोकना है। आवाज़ उठाओ, इस सरकार को, भ्रष्टाचार नीतियों को स्पोज करना है। ये भारत का पहला धर्म है, तभी हमें विश्व गुरु कहा जाएगा। आप कह रहे हैं विश्व गुरु, यहाँ से बोल रहे हैं बच्चे जो लोग हैं वो युवा कह रहे हैं कि हम इजराइल की तरफ से लड़ेंगे फिलिस्तीनियों के खिलाफ। आपको इजराइल की तरफ से लड़ेंगे। आज अगर फिलिस्तीन अगर बोल दे भारत से हमें मदद चाहिए, आपको बता रहे हैं मानवता के तौर पर यहाँ से आधा से ज़्यादा भारत खाली होकर फिलिस्तीन पहुँच जाएगा। भारत है इजराइल के साथ तो आप बोल रहे फिलिस्तीन पहुँच जाएगा। तो प्रधानमंत्री जाएंगे, गोदी मीडिया जाएगी, वही मीडिया जाएगी जो मेरे मणिपुर का एक अंग जल रहा था तो वहाँ पर नहीं गई। कहाँ चले गए? इजराइल। उनके पापा ने वहाँ भेजा है ना, तो वहाँ गए हैं पापा की ड्यूटी बजाने के लिए। पापा किसको बोल रहे हैं? अरे लो, पापा मतलब प्रधानमंत्री मोदी। अरे आप ऐसे असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते? पापा नहीं। आप ये बताइए ना, विपक्ष के कोई भी नेता का कहीं भी सभा होती है, ग्राम सभा में, मैंने मेरी बात तो सुनिए ना। आज गोदी मीडिया, इनको कितने शब्दों से बोला जाए, बहिष्कार कर दिया गया। देश में तो इनको जनता पूछ नहीं रही है। चले जा रहे हैं इजराइल, चले जा रहे हैं अमेरिका। अरे अमेरिका क्या देगा? देश के युवाओं के पीड़ा दिखाओ। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने पे बैठी महिला का बलात्कार हो गया। सारे मीडिया धृतराष्ट्र, सारी मीडिया धृतराष्ट्र, वहाँ पे तो कोई मीडिया नहीं पहुँच रहा है। यूएई जैसे देश, वो भी मुस्लिम देश हैं और वो भी इजराइल के समर्थन में है। देखिए, संख्या बल से या किसी की कमजोरी से हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मानवता हमें ये सिखाता है कि पहले ये देखना चाहिए कि तथ्य क्या था। तथ्य यही आज मिलेगा कि बलूचिस्तान की ज़मीन था, वहाँ पे इजराइल अपने बाहुबलों से वहाँ पे कब्जा कर रहा है, और बड़े बड़े देश
वहाँ पे उसके साथ दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की मजबूरी ये है कि वहाँ से उनको हथियार चाहिए, ड्रोन चाहिए, ईवीएम चाहिए, बाहुबली चाहिए, आतंकवादी चाहिए। ये तो आतंकवादी चाहिए। 100% चाहिए। अरे कुछ भी बोल रहे हैं। अरे सच्चाई है। आप ये बताइए, किसी प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है बिना आतंकवादी के जो इनके सुनिए, बयान है, सुनिए। इससे हमारा चैनल समर्थन सुन नहीं लीजिए। करता है। अरे आपका चैनल सच्चाई पे क्यों भागता है? जब वो आतंकवादी आपका ना, आतंकवादी से मैंने बोला रिश्ता है। बिना बुलाए आप पाकिस्तान चले जाते हैं। वही पाकिस्तान वाले हमारे देश के फौजियों को जब मारते हैं, अभी 3 सोल्जर हमने खोया, अपना पुलवामा में हमने खोया, पठानकोट में हमने खोया, पुरी में हमने खोया। ये सबके जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं। है ही, खीर खाने आप जाओ, फौज हमारी मरे तो जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार कौन होगा? अरे छोड़ो ना फौजों को। एक बार देख लेते हैं चाइना में कितनी सामर्थ्य है, एक बार देख लेते हैं पाकिस्तान में कितनी सामर्थ्य है। जाके वहाँ पे बर्थडे मना लोगे, जाके चाइना और पाकिस्तान से खीर खा लोगे, यहाँ हमें राष्ट्रभक्ति सिखाओगे। देश के लोग मूर्ख नहीं है, अशिक्षित नहीं है। कांग्रेस के समय में इतना शिक्षित तो हो ही गए हैं। और एक महात्मा, आज राम राज्य की बात करते हैं, पूरे विश्व में महात्मा गांधी जब चले, राम का नाम लिए, अंग्रेजों को भी भगा दिया था। इन इतिहासों को हमें नहीं भूलना है। और हम तो क्रांतिकारी हैं, हम तो क्रांतिकारी हैं, देश के लिए हैं। राष्ट्रता हमारे दिल में बसता है। तो आप फिलिस्तीन के साथ हैं? हम मानवता के साथ हैं और न्याय के साथ हैं, और न्याय होना चाहिए फिलिस्तीन के साथ। और इसलिए फिलिस्तीन के साथ है क्योंकि मजलूमों का संरक्षण हमेशा इस धरती ने किया है। चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे परशुराम हो। हमारे तो इष्ट देवता भी जेल में थे, हमें जेल से ना डराए। ये बौखलाई हुई सरकार, हिटलर शाही सरकार। हम इस जेलों से नहीं डरते हैं, जेलों से भी निकलना हमें आता है। ये जान लीजिए, सरकार को बताइए कि न्याय करे और गलत जगहों पे ट्यूट ना करे। न्याय जब अपने देश की बात होती है, वहाँ प्रधानमंत्री निद्रा में सो जाते हैं, कुंभकर्ण की निद्रा हो जाती है। और जब मणिपुर जलता है तो धृतराष्ट्र हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। कोई संजय नहीं है तब नहीं बताता है। और जब बहन बेटियों को निर्वस्त्र कर कर घुमाया जाता है, रावण के काल में भी नहीं हुआ था, ये प्रधानमंत्री मोदी के काल में हुआ, जो रावण भी है। और राहुल गांधी को रावण बोलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुलदीप यादव जी हमारे साथ थे। और आप लोगों को लगता है ये सही है या गलत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।